हेलो नमस्कार साथियों, अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पैरामेडिकल का नंबर 1 चैनल बायो वर्ल्ड आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज का टॉपिक है दोस्तों भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में तांबे की मुहरें किस शहर से प्राप्त हुई है? भारत के उत्खनन में जब भारत का खुदाई हुआ था इतिहास में, पीछे हम लोग का जो इतिहास है हजारों वर्ष पहले, उस समय तांबे की मुहरें किस शहर से प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा से प्राप्त हुई थी तांबे की मुहरें। ठीक है दोस्तों, तांबे की मुहरें हड़प्पा शहर से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? मतलब सिंधु घाटी के जैसे ही कौन सी एक सभ्यता और है? तो एक सभ्यता मेसोपोटामिया है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये सब सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान की प्राप्ति किस तिथि को हुई थी? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। उनका निर्वाण मतलब कि मृत्यु, और ज्ञान की प्राप्ति तो बोध गया में हुआ था, पीपल की वृक्ष के नीचे। और उनका जो निर्वाण है वो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, किस तिथि को हुआ था उनका जन्म और निर्वाण, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की है? अर्थशास्त्र वाला क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में आते हैं कि कौटिल्य अर्थशास्त्र को किसने लिखा? तो इसे कौटिल्य ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, और ये किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो कौटिल्य ने पहले क्वेश्चन पूछा था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। अब क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछेगा, इसमें पूछ रहा है कि भाषा इसका कौन सा है? तो संस्कृत में ये लिखा गया है। अब है, अशोक कालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली? अशोक अपने जो भी उसका शासन काल में हुआ था वे सारी चीज़ें उसने अभिलेख में बना करके लिखा है, तो उसको पढ़ने हर किसी को नहीं आता, वो अलग ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो उसे सबसे पहले जेम्स प्रिंसिपे ने पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक समकालीन अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली? तो जेम्स प्रिंसिपे को मिली। ठीक है दोस्तों, अब 6 नंबर क्वेश्चन है, मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासन में भारत में आक्रमण किया था? जो मंगोल थे, मतलब मंगोल देश से आए थे, वो भारत में आक्रमण किया था किसके शासन में? मतलब उस समय भारत में कौन सा राजा था जिसके काल में मंगोल ने आक्रमण किया था? तो उस समय भारत में इल्तुतमिश का शासन था। किसका शासन था? इल्तुतमिश का। उस समय भारत में इल्तुतमिश का शासन था जब मंगोलों ने आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? मतलब कि वस्त्र का फैक्ट्री जो होता है वो सबसे पहले किस शासक ने स्थापित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले वस्त्र निर्माण की एक फैक्ट्री स्थापित की थी, निर्माणशाला स्थापित की थी मोहम्मद बिन तुगलक। 8 नंबर क्वेश्चन है, तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? जो तैमूर था वो भारत में आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? ठीक है दोस्तों, तो तैमूर का आक्रमण महमूद शाह के शासनकाल में भारत में हुआ था। जिस समय महमूद शाह शासन कर रहे थे उस समय तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत में हर समय कोई ना कोई आक्रमण करते रहता था। सबसे पहले तो पुर्तगाल आए थे, फिर डच आए थे, उसके बाद फिर बहुत सारे लोग आए जो हर समय भारत पे आक्रमण किए और भारत की संपत्ति को सब लोग लूट के लेके चले गए। ठीक है दोस्तों, फिर से हम लोग सारे क्वेश्चंस को एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई? तो तांबे की मुहरें प्राप्त हुई थी हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है किसको? मेसोपोटामिया को। और महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था।
ठीक है दोस्तों, निर्वाण कहाँ हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति, ये सारे आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की है, तो संस्कृत भाषा में। अर्थशास्त्र किसने लिखा है, कौटिल्य ने। अशोक कालीन अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसपे ने पढ़ा था। मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासन में भारत में आक्रमण किया था, इल्तुतमिश के शासनकाल में। और दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी। तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, महमूद शाह के आक्रमण शासनकाल में हुआ था। अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई थी। अंग्रेज जो थे वो हुगली में सबसे पहले 1651 में अपनी प्रथम कोठी, जो सबसे पहले अपनी फैक्ट्री जो थी वो किसकी अनुमति से बनाई थी, तो उस समय जो राजा होंगे उसकी अनुमति से। तो उस समय के जो शासन कर रहे थे वो राजा शाह सूजा थे, उसकी अनुमति से अंग्रेजों ने हुगली में प्रथम बार कोठी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा था। अवध को मध्यस्थ राज्य मतलब बफर स्टेट के रूप में रखा था, तो मराठों ने। पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज्य के रूप में किसे रखा था, तो मराठों को मगध की अवध को मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा था। किसने रखा था, मराठों ने रखा था। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के लिए। बौद्ध धर्म में पूछ रहा है कि हीनयान और महायान शाखाओं का उदय किस संगीति में हुआ, तो चौथी बौद्ध संगीति में। बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय और तृतीय और चौथी। तो चौथी में हीनयान और महायान 2 शाखा में बौद्ध धर्म बट गया था। ठीक है दोस्तों, अब है 12 नंबर में किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था। धम्म का प्रचार अशोक ने किस उद्देश्य से किया था, तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। अशोक फिर बाद में बौद्ध धर्म का शिक्षा लिया था और वो अपने प्रचार के लिए अपनी पुत्री और पुत्र को श्रीलंका भी भेजा था, महेंद्र और संमित्रा को, कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो वो धम्म का भी प्रचार किया था बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। ठीक है, किसने किया था, अशोक ने किया था। शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। शेरशाह सूरी एक राजा थे, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किस कार्य के लिए थे, तो प्रशासनिक सुधार। वो अपनी प्रजा के लिए बहुत सारे काम किए थे, बहुत सारे अपने एरिया में क्या किए थे, प्रशासनिक सुधार किए थे, इसलिए वे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, तो प्रशासनिक सुधार के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर से हम रिपीट कर देते हैं 9 नंबर क्वेश्चन से। अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई थी। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेजों ने प्रथम कोठी कहाँ बनाई थी, तो हुगली में बनाई थी। कब बनाई थी, 1651 में बनाई थी। ठीक है, तो किसकी अनुमति से बनाई थी, शाह सूजा की अनुमति से। किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा था, तो अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा था। किसके विरुद्ध, तो मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा था। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखाओं में बट गया, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखाओं में बट गया। किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था, तो अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किया था। शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, प्रशासनिक सुधार के लिए। मुतखब उत तवारीख नामक पुस्तक किसने लिखी है, अब्दुल कारी बदायूनी। ये एक पुस्तक है मुतखब उत तवारीख। ये पुस्तक को किसने लिखी है, तो ये जो पुस्तक है दोस्तों उसे अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी है, मुतखब उत तवारीख पुस्तक। ये सब पुस्तक लेखक भी एग्जाम में बहुत सारे आते हैं जीके में। ठीक है दोस्तों, तो ये एक हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट बुक है मुतखब उत तवारीख। इसे अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है। 15 नंबर में है, अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि कौन थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, उसमें से एक हिंदी कवि थे जो कि अब्दुल रहीम थे। ये अब्दुल रहीम से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं कि अब अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि कौन थे, तो वो अब्दुल रहीम थे। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन,
विजयनगर के राज दरबार में आने वाला विख्यात मुस्लिम यात्री कौन था? विजयनगर राज्य के दरबार में आया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में। इसमें एक मुस्लिम यात्री आए थे, उनका नाम था अब्दुल रज्जाक। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनते, ये भी बनते, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की, विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विख्यात इसमें मुस्लिम यात्री आया था, कौन से आया था, किसके शासनकाल में, ये सभी बनता है। हिंदुस्तान के शासनकाल में कौन आया था, ये मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं। तो विजयनगर राज दरबार में आने वाला विख्यात मुस्लिम यात्री अब्दुल रज्जाक था। ठीक है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन, मुगल सम्राट में चित्रकला का पार्थी कौन था? चित्रकला, मुगल सम्राट में एक ऐसा शासक था जो कि चित्रकला, उसे पेंटिंग करना बहुत ही पसंद था, वो था जहांगीर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चित्रकला का पार्थी जहांगीर। ठीक है दोस्तों। मुगल सम्राट की स्थापना बाबर ने किया था, मुगल वंश की स्थापना, और जिसमें चित्रकला का पारखी कौन था? जहांगीर। मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद किस वंश का उदय हुआ? जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, घनानंद को हराने के बाद। नंद वंश का शासन था घनानंद, जो कि बहुत ही क्रूर शासन था, उसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जब उसका साम्राज्य मौर्य वंश का अंत हो गया, तो उसके बाद शुंग वंश का उदय हुआ। ठीक है दोस्तों। फिर शुंग वंश की स्थापना हुई, शुंग वंश को, फिर मौर्य वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? शुंग वंश का। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसको हरा कर की थी? घनानंद को हरा कर की थी। भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन का सही क्रम क्या है? मतलब सबसे पहले यूरोपीय व्यापारियों में कौन आए थे? तो ये अभी हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी आए थे। भारत में सबसे पहले व्यापारियों के आगमन, मतलब कि वो बोलते थे कि हम भारत में व्यापार करेंगे और उसके लिए आते थे, फिर अपना शासन भारत में करने लगते थे और भारत को फिर लूट कर ले जाते थे। तो सबसे पहले पुर्तगाल आया था, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। उसके बाद डच, फिर अंग्रेज लोग आए, फिर फ्रांसीसी लोग भारत में आए। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, मुतखब उत तवारिक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी थी मुतखब उत तवारिक पुस्तक। ठीक है दोस्तों। अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि कौन थे? तो अब्दुल रहीम थे। विजयनगर राज दरबार में आने वाला विख्यात मुस्लिम यात्री कौन था? अब्दुल रज्जाक था। ठीक है दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी और इसमें मुस्लिम यात्री आया था अब्दुल रज्जाक। मुगल सम्राट में चित्रकला का पारखी था जहांगीर। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी और इसमें चित्रकला का पारखी जहांगीर था। मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद किस वंश का उदय हुआ? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, उसके बाद शुंग वंश का उद्भव हुआ। उसके बाद है भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी आए। अब है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में है 1833 के चार्टर एक्ट, मतलब कि भारत में किस तरह से शासन चलेगा, उस अंग्रेज लोग ने एक चार्टर एक्ट बनाया था जो कि हर वर्ष आता था। ठीक है दोस्तों। तो 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? जब भारत में अंग्रेज लोग शासन के, प्लासी के युद्ध के बाद भारत से फिर क्या हो गया? राजाओं का शासन खत्म हो गया। उसके बाद अंग्रेज लोग आ गए, तो अंग्रेज लोग अपने अनुसार क्या किए? बहुत सारे एक्ट लाए। उसके अनुसार बंगाल का एक गवर्नर जनरल पहले था, 1773 ईस्वी में बना था बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद 1883 का एक्ट आया, तो बोला गया कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रहेगा, अब वो पूरा भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना था। ठीक है दोस्तों। तो पूछता है एग्जाम में कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस अधिनियम से बना था? 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार बना था। चार्टर एक्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है कि इस चार्टर एक्ट के अनुसार क्या आया था। तो ये
लुसेंट बुक आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर है। उसमें सारे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन एग्जाम में या तो पैरामेडिकल में, जितने भी एग्जाम में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं सब उसमें रहता है। आप लोग एक बार लुसेंट बुक को अच्छा से पढ़ लीजिए और उसको फिर रिवीजन करते रहिए, ठीक है दोस्तों। उसी से आपका सारा एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा। तो 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल हो गया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? अभी हम लोग पढ़े थे कि मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया था, तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि इस राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग राजवंश के संस्थापक जो थे वो पुष्यमित्र शुंग थे, ठीक है दोस्तों। 22 मनोविज्ञान किस धर्म, सिद्धांत तथा मनोवैज्ञानिक का मुख्य केंद्र है? अनेकतावाद। अनेकतावाद जो है किस धर्म का सिद्धांत है? अनेक पूछता है कि अनेकतावाद किस धर्म में आया था? तो जैन धर्म में। अनेकतावाद किस धर्म के सिद्धांत तथा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है? तो ये जैन धर्म का है। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर बोला था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को दूसरा सिकंदर बोलता था, जिसको सिकंदर ईशानी की उपाधि भी मिली थी? वह अलाउद्दीन खिलजी था। पूछता है कि सिकंदर ईशानी की उपाधि किसे मिली थी? तो अलाउद्दीन खिलजी को। स्वयं को दूसरा सिकंदर कौन बोलता था? तो अलाउद्दीन खिलजी। और ये कहाँ का शासक था? दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है दोस्तों। 24 नंबर, शेख उल हिंद की पदवी किसको दी गई थी? शेख उल हिंद की पदवी, शेख उल हिंद पहले शासक जब रहते थे तो वो अपने काम के अनुसार उसको पदवी दी जाती थी, ठीक है दोस्तों। उसको देखते हुए कि कौन सा काम बेहतर कर रहा है, तो शेख उल हिंद के नाम से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को पदवी दी गई थी। क्वेश्चन इस तरह बनते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कौन सी पदवी दी गई थी? या शेख उल हिंद की पदवी किसे दी गई थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दी गई थी। 25 किसके शासनकाल में मुगलों तथा मेवाड़ के राजा के बीच चित्तौड़ की संधि स्थापित हुई? चित्तौड़ की संधि किसके बीच हुई? तो जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। मुगल और मेवाड़ राजा के बीच हुई थी जहांगीर के शासनकाल में। उस समय शासक कौन था? जहांगीर था। और किसके किसके बीच हुई थी? मुगल और मेवाड़ राजा के बीच हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि 1833 चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो पहला गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और शुंग राजवंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अनेकातवाद किस धर्म को तथा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है? तो जैन धर्म का मुख्य केंद्र है। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर बोला था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को दूसरा सिकंदर बोला था। शेख उल हिंद की पदवी किसे दी गई थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी दी गई थी। चित्तौड़ की संधि किसके बीच हुई थी? तो मुगल तथा मेवाड़ के राजा के बीच हुई थी जहांगीर के शासन काल में। अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। यह अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? जैनुल आवेदीन को। कश्मीर का अकबर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आवेदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है या अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान के कृषि के लिए एक अलग विभाग बनाया तथा फसलों का चक्रण करने की योजना बनाई? कौन सा ऐसा सुल्तान था जो कृषि के लिए एक अलग विभाग बनाया तथा फसलों का चक्रण रोटेशन ऑफ क्रॉप्स करने की अलग योजना बनाई? मतलब कि सब चीज़ का अलग अलग विभाग में किस शासक ने बांट दिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये पूछेगा इस तरह से क्वेश्चन कि कृषि को अलग विभाग किसने बनाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन, कुत्ते तथा मनुष्य के एक साथ कंकाल किस ऐतिहासिक स्थान से प्राप्त हुए? तो बुर्ज होम से। मतलब कुत्ते और मनुष्य दोनों का एक साथ कंकाल मिला बुर्ज होम से। 29 नंबर है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई पर कर लगाया? तो सिंचाई पर कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंचाई पे कर किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई पे कर लगाया। 30 नंबर क्वेश्चन, इस्तमरारी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? इस्तमरारी बंदोबस्त, तो ये परमानेंट सेटलमेंट जो है वो लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में आया था, ठीक है दोस्तों। इस्तमरारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट ये लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में आया। तो अकबर ऑफ कश्मीर कहते हैं जैनुल आवेदीन को। कृषि के लिए एक अलग विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी। कुत्ते और मनुष्य का एक साथ कंकाल बुर्ज होम में प्राप्त हुआ।
दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाए? फिरोजदुर्लभ ने। और स्तंभ मरारी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में आया। तो इस तरह से हम लोग आज भारतीय इतिहास और संस्कृति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और महात्मा बुद्ध के जन्म और मृत्यु से रिलेटेड आप जो भी जानते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इंपॉर्टेंट लगी, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।